अंशों के प्रकार। तो अंश कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर्स, इसके बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी और इसे ठीक पीछे की दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में जाकर देखें तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें मैंने पूरी थ्योरी को इसमें समझा दिया था और समझ लिया होगा आपने और बड़ी आसानी से उसको समझ सकते थे, बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया था। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा पेज है ये और इस पेज से आप यहाँ पर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन को आंसर अपने लिख सकते हैं। जैसा आपको यहाँ पर दे रहा है, सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश के अंश जो हैं वो दो अंश जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, जिसको प्रीफरेंस शेयर कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर है समता या साधारण अंश, जिसको इक्विटी शेयर कहा जाता है। और तीसरा है प्रस्वेद साधारण अंश, जो कि इसमें यहाँ दिया नहीं गया, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उसमें नया सम्मिलित किया गया है। फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं, हो सकता है वो आगे आगे मिलेगा वो आपको। तीसरा जो प्रकार है, पहला पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, मैं यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर केवल आप यहाँ पर लिखित के रूप में जैसा लिखा है मैं वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि समझा मैं पिछली वीडियो में चुका हूँ। आप पिछली वीडियो पर जा करके देख सकते हैं। तो पूर्वाधिकार अंशों से अभिप्राय ऐसे अंशों से है जिन पर अंशधारियों को 2 पूर्वाधिकार यानी प्राथमिकताएं प्राप्त होती हैं। पहली होती है कंपनी के लाभों में से सर्वप्रथम निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, और दूसरा है कंपनी के समापन की दशा में पहले पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार। अब ये जो हैं ये हमारे पास में इनके अलग-अलग प्रकार के हैं। इसमें 9 प्रकार इसके दिखाए गए हैं। अब इसके 9 प्रकार में पहला प्रकार जो है हमारे पास ये है संचयी पूर्वाधिकार अंश। इसके बारे में मैंने बता दिया था, आप इसको अपने पास लिख सकते हैं। तो ऐसे अंश जिन पर जब किसी वर्ष किसी कारण से लाभांश अगर प्राप्त नहीं होता है तो इनका लाभांश एकत्र होता रहता है और अगले वर्षों में जब कंपनी को भरपूर मात्रा में लाभ हो जाता है तो ये सारा इकट्ठा लाभांश इनको वितरित कर देती है, इसकी घोषणा कर देती है। यानी कि इसमें लाभांश कभी भी मारा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा है इसको आप लिख इसी तरह से लें, लेकिन समझने का जो मैं समझा रहा हूँ वही है साधारण या असंचयी पूर्वाधिकार अंश। ऊपर था संचयी पूर्वाधिकार, असंचयी। संचयी में क्या था, एकत्र होता था और बाद में मिल जाता था। लेकिन असंचयी में क्या है, असंचयी में एकत्र नहीं होगा, यानी किसी कारण से अगर लाभांश नहीं मिल पाया तो वो अगले वर्षों में भी लाभांश उसको नहीं मिलेगा और वो उस पर बाद भी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तीसरा है भागीदार पूर्वाधिकार अंश। तो अब ये भागीदार पूर्वाधिकार अंश जो है ये क्या है, भागीदार यानी जो भी लाभांश मिल जाता है उसके बाद जो भी अवशेष लाभांश बच जाता है, इसके बाद इसी में से एक बना दिया गया अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। यानी अतिरिक्त लाभांश में से, अतिरिक्त लाभ में से इनको कोई भी लाभांश नहीं दिया जाता है। इसके बाद आता है अधिकार का ही पांचवा है ये शोध्य या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। शोध्य का मतलब होता है भुगतान करना। यानी जब इस शर्त के अनुसार अंश निर्गमित किए जाएं कि एक निर्धारित समय के पश्चात या कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में जब भी धनराशि हो जाए तो वो इनका शोधन कर देगी। ऐसे अंश पत्रों को जो है शोध्य या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश इनको कहा जाता है। इनकी धाराएं आपको बहुत अच्छे से समझनी है, जैसे धाराएं यहाँ पर दे रखी हैं 55 की 1 के अनुसार है ये हो गया शोध्य। इसी का अब विपरीत हो जाता है अशोध्य। इनका जो है अशोध्य का मतलब है शोधन ना करना यानी भुगतान ना करना। तो इनका जो भुगतान होगा वो कंपनी के समापन पर ही होता है, यानी एक लंबी अवधि के लिए बाद में इनका शोधन होता है। इसके बाद में आता है नंबर 7 पर परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो परिवर्तनीय के नाम से आप यहाँ समझ सकते हैं, किसी ने अगर पूर्वाधिकार अंश खरीदे हैं और जब वो देख लेता है कि हाँ कंपनी बहुत अच्छे लाभ पर चल रही है और कंपनी बहुत अच्छा लाभांश दे सकती है, तब वो अधिक लाभांश पाने के उद्देश्य से अपने पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करा सकती है। नंबर 8 है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अगर आवाज़ आपको नहीं आ रही तो ईयरफोन का यूज करें और लिखना अगर आपको है तो वीडियो को पुश करके रोक करके अपने पास लिख भी सकते हैं। अपरिवर्तनीय यानी इनको कोई अपने अंशों को बदलने का अधिकार नहीं होता, अपने पूर्वाधिकार अंशों को ये समता अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकती है।
9वां है प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश। तो इनके बारे में बता दिया गया है कि इसकी लिए कोई गारंटी दी जाती है किसी अन्य कंपनी के द्वारा। लिखा है इन अंशों पर किसी अन्य कंपनी द्वारा लाभांश तथा प्रत्यादान की धनराशि की गारंटी दी जाती है। ऐसे अंशों के धारकों को अपनी राशि के डूबने का भय नहीं रहता, क्योंकि उन्हें लाभांश तथा प्रत्यादान की गारंटी उपलब्ध होती है। इस प्रकार के अंश कुछ विशेष परिस्थितियों में निर्गमित किए जाते हैं, जैसे निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन, प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन, कंपनी की कमजोर आर्थिक स्थिति में सुधार करना आदि। ऐसे अंश निर्गमित करने का मुख्य उद्देश्य अंशों में जनता का विश्वास उत्पन्न करना तथा उनकी खरीद को प्रोत्साहन देना होता है। ये हो गए एक ही के ही यानी पूर्वाधिकार अंश के 9 प्रकार, जो कि आपको इस तरह यहाँ पे भी मिल जाएंगे। पहला पूर्वाधिकार अंश था और इसके 9 प्रकार थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, ये इस तरह से थे। अब फिर आता है समता या साधारण अंश। तो समता और साधारण अंश आप मेरी पिछली वीडियो में जाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है कि जो रिस्क उठाना पसंद करते हैं वो लोग समता या साधारण अंशों को खरीदते हैं। यही वास्तविक स्वामी होते हैं, यही वास्तविक कंपनी के सदस्य होते हैं। तो देखें इसके बारे में किताब क्या बोलती है। समता अंश ऐसे अंश को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तथा कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशों के बाद दी जाती है। यदि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद कोई लाभ नहीं बचता तो फिर समता अंशों पर कोई लाभांश नहीं मिलता है। इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं, इस पर लाभांश जो है, लाभांश की जो दर है वो निश्चित नहीं होती है, बल्कि लाभ की मात्रा को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक वर्ष लाभांश की दर निश्चित की जाती है। इसी प्रकार कंपनी के बंद होने की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी वापस करने के बाद ही इनकी पूंजी लौटाई जाती है। संक्षेप में, समता अंशों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशों को प्राथमिकता दी जाती है। समता अंशधारियों को प्रत्येक अंश पर एक मत का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे अंशों से प्राप्त अंश पूंजी को जोखिम पूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि जोखिम भरी है, रिस्की है। समता अंशधारियों का भाग्य कंपनी की सफलता या असफलता के साथ जुड़ा होता है। कंपनी के असफल होने पर इन्हें जोखिम सहन करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कंपनी सफल होती है तो समता अंशधारियों को कहीं अधिक लाभ भी प्राप्त होता है। ये हो गए हमारे पास अंशों के प्रकार। और जो तीसरा हमारे पास है त्रिस्वेद साधारण जो अंश है, इसके बारे में मैंने बता दिया था। इसे स्वीट सिंपल या इक्विटी शेयर इसको कहा जाता है। और ये कंपनी अधिनियम 2013 में इसका प्रावधान किया गया है। एक कंपनी के कर्मचारियों एवं कंपनी के संचालक मंडलों को निर्गमित किए जा सकते हैं ऐसे अंश। इन अंशों को त्रिस्वेद साधारण अंश कहा जाता है। तो आपने इसको समझ लिया होगा, आप अपने पास इसको नोट कर सकते हैं। मिलेंगे।